गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी वसंत भाग 2 का रहीम के दोहे, है ना। आज हम रहीम के दोहे पढ़ेंगे, है ना। पाठ 11 रहीम के दोहे, है ना। तो पहला दोहा हमारा क्या है? कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहु रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत, है ना। तो इसमें रहीम जी कहते हैं, जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते हैं, है ना। कही रहीम संपत्ति सगे, मतलब जब तक मनुष्य के पास धन दौलत, बनत बहु रही रीत, है ना, धन दौलत मान सम्मान रहता है, तब तक उनके पास कई रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार से वे ढंग निकालते हैं। विपत्ति कसौटी जे कसे, ते ही साँचे मीत, मतलब जब विपत्ति दुख के समय हमारे साथ जो रहता है, जो हमारे उस समय में, उस कष्ट के समय में काम आते हैं, वही हमारे सच्चे मित्र होते हैं, है ना। तो रहीम के दोहे में ये कहा जा रहा है। फिर दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तहु न छाड़ती छोह, ना। इसमें क्या बता रहे हैं? पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, जाल परे जल जात बही, है ना। मतलब जब हम पानी में जब जाल डालते हैं तो मछली तो उसमें फंस जाती है, लेकिन पानी बाहर निकल जाता है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उनका विद्रोह होते ही तड़पकर प्राण त्याग देती है। मतलब उनका कहना यह है कि मछली तो जल से बहुत प्रेम करती है, लेकिन जब उनका विद्रोह होते देखती है तो वह तड़पकर अपने प्राण दे देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर बह जाता है। वास्तव में रहीम यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, है ना। उनका कहने का ये है कि हमें मछली जैसे जल से बहुत प्रेम करती है ना, उनके लिए अपने प्राण भी दे देती है, वैसे ही हमें मछली की तरह ईश्वर से हमेशा प्रेम करना चाहिए ना। अब नेक्स्ट दोहा, नेक्स्ट क्या है हमारा? तरुवल फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान, है ना। इसमें क्या कहना चाह रहे हैं? रहीम जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते, है ना। कभी भी वृक्ष अपने फल को स्वयं खाता है क्या? नहीं, कभी कोई भी वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते। तथा सरोवर अपना जल कभी नहीं पीते, सरोवर पियत न पान, मतलब सरोवर जो है अपना जल कभी नहीं पीते। ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन छोड़ देते हैं, है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति है, दूसरों के लिए उपकार रखने की भावना रखते हैं, इसीलिए वे अपना धन छोड़ देते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट दोहा है, थोते बादर क्वार के, ज्यो रहीम कह रात, धनी पुरुष निर्धन बहे, करे पछली बात, करे पछली बात। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं रहीम जी? रहीम जी कहते हैं कि अश्विन के महीने में बादल गहराते अर्थात उमड़कर आते हैं, लेकिन खोखले होते हैं, इसलिए बरसते नहीं। जबकि सावन के महीने में बादल जमकर बरसते हैं, लेकिन धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अमीरी की बातें कहते रहते हैं, जिसका कोई लाभ नहीं होता, है ना। इसमें क्या बता रहे हैं कि रहीम जी, अश्विन के महीना जब होता है, जब, है ना,
अश्विन कुआर मतलब अश्विन का महीना जब होता है तब बादल बहुत उमड़ उमड़ के आते हैं, लेकिन वो खोखले रहते हैं, सिर्फ गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं। किंतु जब सावन का महीना आता है तब वह बादल जमकर बरसते हैं। ऐसे ही धनिष्ठ पुरुष जब निर्धन हो जाता है पर अमीरी की बातें कहते रहते हैं। जब वो धनी पुरुष जब वो निर्धन हो जाता है तो उनकी बातें कैसी होती है, अमीरी की तरह कि हम अमीर थे तो ऐसा थे वैसा थे, है ना, जिसका कोई लाभ नहीं होता। अब हमारा आखिरी दोहा है। धरती की सी रीत है सित धाम ओ मेह, जैसी परे सो सही रहे त्वयं त्यों रहीम यह देह, है ना। तो रहीम जी इसमें कहते हैं कि धरती का नियम है, धरती की रीत है मतलब धरती का नियम है, वह सभी मनुष्य ऋतुओं शरद ग्रीष्म व वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती है ना। शीत धाम ओ में मतलब वह जो सभी ऋतुएं है, शरद ऋतु ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु सभी रूप में बराबर रहती है। वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। जैसी परी सही से त्यों रही यह देह मतलब जैसे ऋतुएं होती है, ग्रीष्म ऋतु शीत ऋतु वर्षा ऋतु, वो जैसे भी परिस्थिति में खुद सहन बराबर रूप से सहन करती, वैसे ही हम मनुष्यों को चाहे दुख हो चाहे सुख हो किसी भी परिस्थिति का सामना स्वयं सहकर करना चाहिए। तो ये हमारे रहीम के दोहे यहाँ समाप्त होते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में इसका हम व्याख्या करेंगे।